लोगों से प्रॉमिस किया था कि 4% लगेगा, बट अभी हम लोगों से 10.5% के, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोगों से ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और इसके कारण हम लोग का जो 4 लाख का है वो EMI 10 लाख से भी ऊपर का बन गया है। मैंने जब इशू कराया था तो उस समय ये बताया गया था कि आप लीजिए, पैसा जो है सरकार आपको तय रेट पे जो इंटरेस्ट है 4%, उसके हिसाब से। किस कोर्स के लिए लिए थे? मैंने बीटेक के लिए लिया था। और परेशानी सिर्फ 18 से पहले वाली जो 16-17 हैं उनके लिए है। हम लोग को 10.5% के हिसाब से देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, और अभी हम लोग का लोन 4 से 10 लाख पहुंच गया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% था, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग को अभी लगना चाहिए था, जो बैंक अभी फॉलो नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त आपको बता दें कि गांधी मैदान में मौजूद हैं। यहीं से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2015 में सरकार बनी थी और गांधी जयंती का दिन था, उस दिन जो है उन्होंने बताया था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लाई जाएगी। यानी 7 निश्चय योजना में एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना थी, जिसमें बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको सहायता मिलेगी, जो उच्च स्तर की शिक्षा पाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये बच्चे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो है लाभ लिए हैं, लेकिन इनके साथ जो है एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आइए हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है पूरा। सर, ये योजना 2016 में नीतीश कुमार ने, जैसा कि आपने बताया, कि 7 निश्चय के तहत शुरू किया गया था। और ये योजना गरीब बच्चों के लिए किया गया था कि जो जिसको उच्च शिक्षा प्राप्ति करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जब ये योजना शुरू हुई उस वक्त हम लोगों को लगा कि चलो सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की और इसका लाभ लिया जाए। और हम लोगों ने इस योजना के तहत सरकार से 4 लाख रुपये अपनी पढ़ाई के लिए लिया। और हम लोगों को सरकार ने प्रॉमिस किया था कि आपको कम से कम दर, जो कि एक 4% दर के हिसाब से आपको वापस करने होंगे, वो भी जब पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी उसके 1 साल के बाद। आपने लोन कब लिया था? 2016 में, 16-17 बैच में लिया था हम लोगों ने। तो अभी कितने % ब्याज दर के से लिया? हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि 4% लगेगा, बट अभी हम लोगों से 10.5% के, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोगों से ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और इसके कारण हम लोग का जो 4 लाख का है वो EMI 10 लाख से भी ऊपर का बन गया है। और ये हमारी समस्या है और हम लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। और हम लोग को बैंक से कॉल आता है और इसी परेशानी से हम लोग अभी जूझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार से भी बात करने गए थे जनता दरबार? हाँ, मैं जनता दरबार गया था तो वो खुद भी शॉक्ड हो गए थे कि ये 4 लाख 10 लाख कैसे हो गया। उसने उसी वक्त अपने जो भी थे अधिकारी, उनसे बोला क्या कि आप ना इस चीज़ का तुरंत एक्शन लिया जाए इस बात पे, ठीक है। ये 4 लाख 10 लाख कैसे हो गया। बट जब मैं उस अधिकारी के पास पहुंचा तो वो भी बोल रहा है कि नहीं, तुम लोग उस वक्त बैंक से लिए थे तो तुम लोग बैंक से समझो, इस मामले में कुछ और कार्रवाई नहीं हो सकती। और बात को घुमा फिरा के वो उसी वक्त ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए मामला फंसा हुआ है। आपके हाथ में ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, आप कितने कब लोन लिए थे? मैंने 2016 में इशू करवाया था, मतलब लोन के लिए प्रोसेस किया था। 2017 में जाके मुझे वो अमाउंट इशू हो गया, मतलब मिलना स्टार्ट हो गया। मैंने जब इशू कराया था तो उस समय ये बताया गया था कि आप लीजिए, पैसा जो है सरकार आपको तय रेट पे जो इंटरेस्ट है 4%, उसके हिसाब से। किस कोर्स के लिए लिए थे? मैंने बीटेक के लिए लिया था। तो उस समय ये बोला गया था कि आप लीजिए, और DRCC के जो भी कर्मचारी हैं, और ऊपर से जो कॉलेज में आते थे, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किया हूँ, 2020 में पास किया हूँ। तो मैं पास करने के बाद मुझे बैंक से 1 साल, मैं बैंक तुरंत गया 20 में मिलने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं सर मेरा कोर्स पूरा हो गया, मुझे पेमेंट करना है, तो आप बताएं प्रोसेस। तो वो बता रहे हैं कि आपको शुरू से जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो आपको पूरा पे करना होगा। तो रकम इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस समय बेरोज़गार था, मैं उसमें जॉब भी नहीं करता हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हायर स्टडी किया हूँ। और उस जो रूल फॉलो किया गया था 16-17 के बैच के लिए, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% था। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग को अभी लगना चाहिए था, जो बैंक अभी फॉलो नहीं कर रही है। हम लोग बैंक क्या कह रही है? बैंक कह रही है कि आप शुरू से जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो जोड़ा जा रहा है 10%, मेरे केस में, तो उस रेट से आप पे कीजिए। और जो कि वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का जो रूल था, पढ़ाई जब ख़त्म होगा, 4 साल का मेरा कोर्स था, उसके 1 साल बाद तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके 1 साल बाद से आपका इंटरेस्ट लगेगा, उस हिसाब से आपको पेमेंट, मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है एज पर DRCC। बट बैंक शुरू से ही कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रही थी। सरकार बोल रही है कि 4 साल कोर्स पूरे हो जाए, उसके 1 साल के बाद जो है आपका जो है ब्याज लगना शुरू हो जाए। लेकिन बैंक जो है लोन लिए उसके बाद से ही लगना शुरू हो। हाँ, जैसे ही मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट से, उसी समय इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया था। जो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ उसी के हिसाब से मेरा बर्डन और धीरे धीरे बढ़ता गया। जब आपने लोन लिया था कितने अमाउंट लिया था?
मैंने 2,61,000 रुपया लिया अच्छा, था। तो अभी कितने अमाउंट हो चुके हैं अब लगभग? टोटल सर ये अप्रोक्स सर कैलकुलेट किया जाए तो EMI को लेके वो 7 लाख के अप्रोक्स जा रहा है। 10.5% के ब्याज की दर से लिया जा रहा है और ये काफ़ी हेक्टिक हो गया है। अगर लेना ही था इतना दर से तो हम 1 साल क्यों दौड़ते? टोटल 1 साल लगा है हम लोग को दौड़ने, मतलब DRCC बैंक, DRCC एक साल दौरे तब जाके तब लोन जाके मिला। लेकिन ब्याज दर जो 4% बोला जा रहा था, अब वो नहीं लिया। 10.5%। हाँ बिल्कुल, 10.5% से लिया जा रहा है। बहुत ही हम लोग ट्रबल में हैं, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग भी, ताकि कुछ मिल सके। और भी छात्र हैं यहाँ पे जिनके आप हाथ में जो है पेपर लेके आए, इसमें क्या मतलब क्या लेके आए हैं, जो क्या दिखाना चाह रहे हैं सरकार से, क्या उम्मीद लेके इस आए हैं? पेपर में यही लिखा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या क्या रूल रेगुलेशन क्या है। रूल वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम। इसमें यही लिखा हुआ है कि 2018-19 में 50,000 लोग बच्चे लिए थे लोन। उसके पहले लिया गया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा 7 निश्चय तहत के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। जिसमें ये बात लिखी हो कि 4% ब्याज लिया जाएगा, वो बातें दिखाने की कोशिश हम करेंगे। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऋण हेतु जो है अधिकतम राशि की यहाँ चर्चा की गई है और साफ तौर पे लिखा गया है कि जो बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 4 लाख तक लोन मिलेगा, लेकिन 1 साल बाद जो है 4% ब्याज दर से उन्हें ब्याज देना होगा। सिंपल इंटरेस्ट वो भी, और लड़की लोग के लिए 1% बोला गया था, लेकिन हम लोग को चूंकि 2016-17 में बैंक से दिया जा रहा था, यानी ये केस जो है 16-17 के बच्चे के साथ है। बस उन्हीं लोग के साथ के लिए है। एक स्कीम है और 2 रूल बना दिया गया है, 18 वालों के लिए अलग और 18 से पहले वालों के लिए अलग। और परेशानी सिर्फ 18 से पहले वाले जो 16-17 हैं उनके लिए है। हम लोग को 10.5% के हिसाब से देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, और अभी हम लोग का लोन 4 से 10 लाख पहुंच गया है। और हम लोग जो भी है नीतीश कुमार से यही गुहार करेंगे कि प्लीज़ देखिए और इस चीज़ को सॉल्व करने का कोशिश करिए, और अफसर लोग उनका बात नहीं सुन रहे हैं। ये तो उनका बैंक का स्टेटमेंट है। क्या है बैंक का स्टेटमेंट? क्या है केशव जगह है ये। क्या इसमें जो क्या है प्रॉब्लम, क्या है? हाईलाइट करके बताऊं तो 3 ही मेन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। 3 प्रॉब्लम क्या जैसे हम अगर 4 साल में कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स को, तो 5 साल के बाद इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए। 4% ये इंटरेस्ट बोला गया था, जो कि अभी 10.5 लिया जा रहा है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरी, जो उनका स्टेटमेंट दिया गया था, जिनको जॉब नहीं जैसे लगा है, कुछ बच्चे हैं जो अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है लेकिन उनको जॉब नहीं है और प्रेशर आ रहा है बैंक से कि वो पेमेंट करे, तो वो कहाँ से करेगा? गार्जियन के भरोसे तो नहीं लिया था, गारंटर इसमें बना था जो गवर्नमेंट है, वो उनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा इशू क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो जिनको जॉब नहीं लगेगा तो उनका जो ये ऋण रहेगा वो गवर्नमेंट चुकाएगी और वो माफ़ किया जाएगा, तो हम लोग को ऐसा भी नहीं बोल रहे जैसे जब हमको जॉब होगा तब पेमेंट करेंगे। देखिए, एक स्टूडेंट है वो पेपर लेके आए हैं जिसमें नीतीश कुमार जो है सुनवाई कर रहे हैं इस मामले को लेकर। साफ तौर पे लिखा भी हुआ है कि 4 लाख का लोन कैसे हुआ 10 लाख। तुरंत देखिए, यानी वो अपने अफसर से कह रहे हैं कि जो 4 लाख का लोन था वो 10 लाख हुआ। आप ये पेपर लेके आए हैं क्या? हम लोग जब कभी भी जनता दरबार में जाते हैं नीतीश कुमार जी से मिलने, तो वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उनका। बोलते हैं कि ये स्टूडेंट जो 4 लाख लिया हुआ है 10 लाख कैसे हो गया। जो भी संबंधित अधिकारी है उनको फटकार लगाते हैं कि ये त्वरित इस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन पता नहीं जो भी संबंधित अधिकारी है उनका बात या तो सीरियस नहीं ले रहा है, या नीतीश कुमार की बात को सुन नहीं रहा है, या तो सुन नहीं रहा है, या नीतीश कुमार जी हम लोगों के सामने मक्खन लगा रहे हैं, दिखावा का काम कर रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, और अंदर अंदर कुछ और बात चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन हम लोग जो बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिए हैं, तो जो नियम है बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का वो फॉलो होना चाहिए, जो कि 2018 के बाद के बच्चों के साथ ठीक है, वही रूल फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो भी बच्चा 2018 के पहले लोन लिया है उसको अपनी स्थिति में छोड़ दिया गया है। जी, बैंक परेशान कर रहा है, हम लोग बहुत ही। तो ये बच्चे हैं जो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन लिए थे, लेकिन इनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि 4 लाख के बजाय कहीं किसी से 10 लाख, किसी से 7 लाख लिया जा रहा है। नीतीश कुमार अगर इस बात को सुन रहे हैं तो इस बच्चे के दर्द भी समझ सकते हैं कि जो बच्चे जो है 4% की लोन दर से कहा गया था, लेकिन उन्हें 10.5% से लिया जा रहा है। वहीं पे नीतीश कुमार से मिलने भी गए कुछ बच्चे, तो नीतीश कुमार ने अधिकारी को सुझाव दिया और उनको कहा कि इस मामले को, पूरे मामले को देखें कि क्या मामला है। लेकिन कई महीने बीत गए, फिर भी जो है इन छात्रों का जो है कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। अब देखने वाली बात यह है कि इस छात्रों के साथ क्या इंसाफ मिल पाता है या नहीं, या इसी तरह ये छात्र भटकते रहेंगे, या इस लोन जो 4 लाख लोन लिए उसके बदले जो है उन्हें ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।